हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी चल रही थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़, जिसके ऑर्डर में मैंने सबसे पहले बताया था कि हमें पहले सेंटेंसेस को अच्छे से समझना पड़ेगा। लास्ट वीडियो असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उस पर थी। और जैसा कि हम जानते हैं, सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमने लास्ट वीडियो में असर्टिव सेंटेंस को अच्छे से समझा था, जिसमें 2 फॉर्मूलाज थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब डॉट डॉट डॉट। और अगर निगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब डॉट डॉट डॉट। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इम्परेटिव सेंटेंस पर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में असर्टिव सेंटेंस हम लोग डील कर चुके थे, और आज का टॉपिक होने वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो वाक्य क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उन्हें ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दीज सेंटेंसेज आर क्वेश्चंस। इन्हें भी हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक, जब इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, व्हेन इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज द सेंस डू, डज, डिड, वाज, वर, इज, एम, आर, हैज़, हैव एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू मुंबई। और लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले आया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड। जैसा कि बताया था, अदर वर्ड पूरे सेंटेंस में कहीं भी इधर उधर घूम सकता है। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हो सकते हैं, और अगर इधर निगेटिव आता तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं। तो ये आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, गोइंग मेन वर्ब, मुंबई ऑब्जेक्ट एंड अदर यानी टू। और जैसा कि पता है, अदर वर्ड कहीं भी लगाया जा सकता है। अब इसका दूसरा पार्ट होता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी व्हेन इट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को अपडेट करते हैं। वाई आर यू गोइंग टू मुंबई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका फॉर्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद एज इट इज़ इसको नोट कर देना है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड। अदर वर्ड में भी इसे प्रीपोजिशन कहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जैसा कि हमें पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। एक जब वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दूसरा जब वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग ने, तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसे तो अच्छे से समझा, बट जब ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब, तभी वो इंट्रोगेटिव टाइप का होगा। यानी अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ जाता है तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा। जैसे हमने असर्टिव में फॉर्मूला पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ही होना चाहिए, या शॉर्ट में इसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट। ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ये मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से समझाऊंगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ, यानी इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें बस आपको याद रखना है ORS। O मतलब ऑर्डर, R का मतलब रिक्वेस्ट और S का मतलब सजेशन। यानी कह सकते हैं दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर एंड सजेशंस। ये भी पहले वाले की तरह निगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी दे आर बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं, यानी एंड्स विद फुल स्टॉप। और दूसरी चीज़ इसमें नोटेबल है कि हमेशा ये मेन वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, यानी स्टार्ट्स विद मेन वर्ब। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, या कोई सब्जेक्ट मैं ही हूँ ए, मेरे सामने कोई बंदा बी खड़ा हुआ है। अब वो बंदा मेरे सामने अभी हाल फिलहाल में है, यानी प्रेजेंट है, और क्योंकि मैंने उससे कोई फैक्ट कहा है या कोई भी उसे इंस्ट्रक्शन दिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यानी मैं हूँ, मेरे सामने एक व्यक्ति बी है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम पीरियड में है, और जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पता है डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है। अब मैं उस व्यक्ति को या तो ऑर्डर दूंगा, या तो रिक्वेस्ट, या तो सजेशन, और उसके लिए जो मीनिंग यूज़ करूँगा वो आप या तो तुम, जिसकी इंग्लिश में माने होता है यू।
अब जैसा कि हमें पता है कि उसका हम नाम भी ले सकते हैं, बट बार बार उसका नाम लेने से हम लोग अवॉइड करते हैं, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करना। और जैसा कि हमें पता है यू एक प्रोनाउन है, तो अभी तक हमने समझा कि यू इसमें फिक्स होता है, क्योंकि मेरे सामने जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है मैं उसे यू कहूँगा यानी तुम। और हेल्पिंग वर्ब भी फिक्स रहेगी यानी डू, क्योंकि यू के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू ही लगती है। और क्योंकि ये पूरे ORS यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन में कॉमन रहने वाली है, इसलिए इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं यानी इसे इग्नोर करते हैं। तो सीधा सा जो फॉर्मूला था हमारा असर्टिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को कट करके स्टार्टिंग करते हैं मेन वर्ब से। यानी असर्टिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें से हम लोग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को हटाते हैं और डायरेक्ट बनाते हैं मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इसी को हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ये और अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ही समझ लीजिए कि असर्टिव मतलब है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और इम्परेटिव स्टार्ट ही मेन वर्ब से होगा, यानी इसमें सब्जेक्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को भी इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोलो। इसमें जो ओपन है वो सीधा साधा मेन वर्ब है, द डोर एक ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें यू गायब है, क्योंकि जो भी ए व्यक्ति होगा उसके सामने कोई व्यक्ति बी खड़ा होगा और उसी बी व्यक्ति से ए कह रहा होगा कि ओपन द डोर, दैट मीन्स दरवाज़ा खोलो। तो यू हमेशा इसमें कॉमन रहता है, इसलिए इसे हम लोग इग्नोर करते हैं। अब इसी का नेगेटिव फैक्ट लेते हैं, तब हमें ये समझ में आएगा कि इसमें हमेशा डू ही क्यों यूज़ करते हैं। तो लिखते हैं डू नॉट ओपन द डोर। अब जैसा कि हमें पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, और क्योंकि इसमें हमेशा यू छुपा हुआ होता है इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू ही आएगी। यानी इम्परेटिव का अगर अफर्मेटिव है तो उसमें यू और डू इग्नोर करना होता है, और अगर निगेटिव है तो उसमें क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव में भी डू या डज लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हमें डू लगाना होगा। अदरवाइज इम्परेटिव के पॉजिटिव सेंटेंस में हमें डू नहीं लगाना है। इसे फिर से समझते हैं कि एक एग्जांपल है ओपन द डोर। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है, और जैसा कि हम जानते हैं अफर्मेटिव की हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल आई और यू के साथ मेन वर्ब लगाते हैं डायरेक्ट, और कोई भी सिंगुलर पर्सन है तो उसके लिए एस या ई एस लगाते हैं। और जैसा कि ओपन द डोर एक अफर्मेटिव है यानी, और प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सीधा हम लोग मेन वर्ब रखते हैं, इसलिए इसके अफर्मेटिव की स्टार्टिंग भी मेन वर्ब से हुई है यानी ओपन द डोर। वहीं की वहीं जब निगेटिव में आते हैं तो जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव में डू या डज लगता है, इस हिसाब से इसमें भी हम लोगों को डू या डज लगाना पड़ेगा। बट क्योंकि मेरे सामने व्यक्ति यू खड़ा हुआ है जिसके लिए हमेशा डू लगता है, इसलिए इस सेंटेंस में डू का यूज़ करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब अब डू होगी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ डू का यूज़ करना है। इसीलिए इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव में हमें डू नॉट ओपन द डोर दिख रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किए इंट्रोगेटिव के 2 टाइप्स, एक जो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से। और अगर ये निगेटिव में है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा इम्परेटिव सेंटेंस को जो स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, और अगर इसका निगेटिव है तो वो स्टार्ट होगा डू नॉट से। डू इसलिए क्योंकि यहाँ पे यू छुपा हुआ है और यू की हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू ही होती है।